हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट करते हैं हम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 अप्रैल 1919 को भारत में कौन सा सर्वाधिक त्रासदी वाला जो घटना हुई थी, कौन सी घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 में? तो आप सबको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। तो इसमें जो गोली चलाने का आदेश दिया गया था वो जनरल डायर के द्वारा दिया गया था। निहत्थे लोगों को जनरल डायर ने गोली से हत्या कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो ये विनय दामोदर सावरकर के जी के द्वारा की गई थी। 1906 में जो लंदन में अभिनव भारत की स्थापना की गई थी, ये विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा की गई थी। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को शेयर जरूर करते रहे अपने फ्रेंड्स के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? जब असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था उस समय भारत का वायसराय कौन था, ये आपको बताना है। तो ये चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड लिख सकते हैं इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? तो ये नमक कर के विरोध में। नमक के ऊपर जो टैक्स लगाया गया था, जो नमक की कीमत है उससे भी 10 गुना रेट उन्होंने टैक्स लगा दिया था नमक के ऊपर, तो इसलिए, और भारतीय लोगों को नमक बनाने की परमिशन नहीं थी, तो इसलिए महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा शुरू की गई थी और नमक कानून के विरोध में यह यात्रा स्टार्ट की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड विलिंगटन ने किसके लिए कहा था ईमानदार किंतु बोल्शेविक अतः अधिक खतरनाक? तो ये महात्मा गांधी, लॉर्ड विलिंगटन ने कहा था महात्मा गांधी जी के लिए। समझे? ये आपको याद रखना है। किसके लिए कहा था, ये लिखा हुआ है। ईमानदार किंतु बोलेशविक अतः अधिक, अत्यधिक बोल देंगे, अत्यधिक बोल देंगे, खतरनाक। तो ये महात्मा गांधी जी के लिए बोला गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, जो ये पत्रकार थे उसका निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक जी थे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को मुंबई में गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी, उसका नाम क्या था? तो ये ऑपरेशन जीरो ओवर के नाम से यह क्या बनाई गई थी, योजना बनाई गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को मुंबई में गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी, उसका नाम था योजना ऑपरेशन जीरो ओवर ऑपरेशन था, यह याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव जब पारित किया था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, रिपीट होता है बार बार। आगे बढ़ते हैं। मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूँ क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूँ, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह बिपिन चंद्र पॉल का कथन है। कौन सा कथन है? मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूँ क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूँ, यह कथन बिपिन चंद्र पॉल जी के द्वारा दिया गया है। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह की मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह की जो मुखबिरी की गई थी, मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या कर दी गई थी, तो ये किसने की थी? वैकुंठ शुक्ल ने की थी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की प्रारंभिक घटना कौन सी थी? तो जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो आतंकवादी गतिविधियों की प्रारंभिक घटना हुई थी वो कौन सी घटना थी? तो चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमीशन टेंट की हत्या, सॉरी टेंट नहीं, ये टेंट की हत्या की गई है ना, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट हमारा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस।
की सीरीज़ चल रही है हमारी। इससे पहले हम लगभग 38 वीडियोस कवर करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस भी ज़रूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आई का बटन ऊपर आएगा। यहाँ पर मैं सभी इसकी प्लेलिस्ट के लिए आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, अंजुमन ए मुहिब्बाने वतन, अंजुमन ए मुहिब्बाने वतन के संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये सरदार अजीत सिंह जी के द्वारा की गई थी। अंजुमन ए मुहिब्बाने वतन के संगठन की स्थापना किसने की थी? सरदार अजीत सिंह के द्वारा की गई थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई थी? तो ये इलाहाबाद का जो अधिवेशन हुआ था 1872 में, तो उसमें किसकी मांग की गई थी? मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई थी। कांग्रेस ने के अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन हुआ था? इलाहाबाद का जो 1892 का अधिवेशन हुआ था, उसमें मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई थी। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमक आंदोलन से संबंध घर्षण आंदोलन का आंखों देखा हाल किस अमेरिकी पत्रकार ने वर्णित किया था? तो ये वेब मिलर ने किया था। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शास्त्रागार स्थापित किया था? तो ये डिंडीगुल में स्थापित किया था। हैदर अली के द्वारा क्या किया गया था? शस्त्रागार नहीं, शस्त्रागार। शस्त्र मतलब हथियार को रखने का जो एक वो समझिए, जहाँ पर हथियार रखे जाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने स्थापित किया था एक बटालियन समझिए या एक रूम समझिए, जहाँ पर सभी हथियार रखे जाते थे। तो ये डिंडीगुल में रखा गया था। याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। 1957 की क्रांति के विषय में यह कथन किसका है? क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र है। तो ये किसने कहा था? ये क्रांति 1857 की है, ये 1900 नहीं, गलत हो गया है। 1857 की क्रांति के विषय में यह कथन किसका है कि क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र है? तो ये जेम्स आउट्रम ने कहा था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसने किया था? उसके मध्य थे, तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अनुरोध आया था 1938 में, एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था उस टाइम पर। तो उस समिति के गठन करने में जो एक तरह से समझिए, तो उनके गठन करने के बीच मध्य में जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। आगे बढ़ते हैं। वह प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन था जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था? वह प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन था जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था? ये तो कौन था? लाला हरदयाल। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गठित अंतरिक्ष सरकार के प्रधानमंत्री थे, तो बरकतुल्ला थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गठित आंतरिक सरकार के प्रधानमंत्री थे, तो बरकतुल्ला थे। ये याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन की स्थापना किस क्षेत्र में सुधार हेतु रिपोर्ट देने के लिए की गई थी? जो साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी, तो किस क्षेत्र में सुधार हेतु रिपोर्ट देने के लिए की गई थी? ये संवैधानिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार के लिए यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन काल में जमींदारों के विरोध में मोपला आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। मोपला आंदोलन एग्जाम में पूछा गया है कई बार, 5 स्टार लगा ले इसके बारे में। स्वतंत्रता आंदोलन काल में जमींदारों के विरोध में मोपला आंदोलन किस राज्य में हुआ था? केरल में। ये कई बार पूछा गया कि मोपला आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो ये आया है एग्जाम के अंदर। क्या एग्जाम क्वेश्चन को किसी तरह से भी घुमा के पूछ सकते हैं। तो केरल, मोपला आंदोलन का संबंध किससे है? केरल से है। आगे बढ़ते हैं। लोकमान्य तिलक की चिता भस्म को सिर पर चढ़ाते हुए यह किसने प्रतिज्ञा की थी कि प्राण देकर भी लोकमान्य के स्वराज्य के मंत्र को पूरा करूंगा? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। ये क्या कहा गया था? लोकमान्य तिलक की चिता भस्म को सिर पर चढ़ाते हुए यह किसने प्रतिज्ञा ली थी कि प्राण देकर भी लोकमान्य के स्वराज्य के मंत्र को पूरा करूंगा? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। आपको याद रखना है। ये हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है हमारी।
इससे पहले हम लगभग 38 वीडियोस कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस ज़रूर देख लें 1 बाय 1। अब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट की, सेंट्रल एग्ज़ाम की, स्टेट पीसीएस की, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, यूपी पीसीएस के थ्रू जो आरओ एआरओ के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर हिस्ट्री के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है इस सीरीज़ से बहुत प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करते रहें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।